कुर्बानी का बच्चा क्या औरतें अपने हाथों से ज़बह कर सकती कि नहीं? ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है और अक्सर क्या यही रिवाज चल रहा है, जब कुर्बानी होती है घर पे तो इमाम साहब को बुलाते हैं या किसी और आलिम को बुलाते हैं कुर्बानी कराने के लिए। और बहुत ऐसी जगहें हैं जहां इमाम के अलावा और कोई कुर्बानी करने वाला नहीं है, तो वहाँ कुर्बानी कराने के लिए लाइन लग जाती है इमाम के पीछे। क्या लगती है? लाइन लगती है। और उसमें अगर इमाम किसी के वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुर्बानी करने के लिए जब बंदा पहुँचता है तो वहाँ पे फुल इंतज़ाम न होने की वजह से देरी हो जाती है। अब इस महल्ले में अगर कोई कुर्बानी कर रहा है या इमाम साहब कर रहे हैं तो दूसरे ने पकड़ लिया, जो भी महल्ले का है पकड़ लिया, कहा हमारे यहाँ कुर्बानी कर दीजिए, इमाम वहाँ कुर्बानी करने के लिए चला गया, तो जो दूसरे महल्ले के लोग पीछे लगे होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि इमाम साहब का जो है इसी वजह से कि उनके वहाँ कुर्बानी करने नहीं पहुँच पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, देर हो जाती है, तो इमाम साहब का बेचारे इमाम साहब क्या करें तो उनका इस्तीफा हो जाता है। इमाम साहब करें तो क्या करें, इतने लोगों की लाइन लग जाती है। कुर्बानी अपने हाथ से करना चाहिए, कुर्बानी अपने हाथों से करना चाहिए। बात रही औरतों की, और कुर्बानी करने के लिए अगर आपको वो दुआ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके भी बच्चा कुर्बान किया जा सकता है। समझ गए? खाली बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके बच्चा ज़बह किया जा सकता है। अब बात यहाँ औरतों की रही कि क्या औरतें अपने हाथों से कुर्बानी कर सकती हैं, है ना। वैसे लड़कियों को और औरतों को अक्सर देखा जाता है क्या कि जब बच्चा ज़बह होता है तो वो रो रही होती हैं। कोई कोना पकड़ करके रो रहा है, तो कोई चौखट पे रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा, है ना, ऐसा होता है। लेकिन औरत अगर अपने हाथों से ज़बह करे और उसको कुर्बानी करना सही तरीके से आता है, उसको ज़बह करना आता है, तो औरत कुर्बानी कर सकती है। समझ गए? औरत क्या अपने आप से कुर्बानी कर सकती है, बशर्ते ये कि उसको ज़बह करना आता हो। न बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि खून दे करके बेहोश, है ना, खून दे करके क्या होती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और जब बच्चा ज़बह किया जाता है तो उसमें पानी निकलता है, खून ही तो निकलता है ना। कोई भी ज़बह किया जाए तो खून ही निकलता है। तो औरत बहरहाल अपने हाथों से अगर ज़बह करने वाली है, कर सकती है, हिम्मत उसके अंदर है ज़बह करने की, तो औरत ज़बह कर सकती है। जिस तरीके से फातिहा औरत अपने कर सकती है अपने घर के ऊपर। वैसे ज़्यादातर आप लोग याद करें फातिहा को, ठीक है। और जब भी फातिहा का वक्त आए, इंतज़ाम हो, शीरीन वगैरह मौजूद हो, तो आप कोशिश करें कि फातिहा अपने हाथों से करें, अपने आप घर में फातिहा करें। कुर्बानी हुई और कुर्बानी होने के बाद में जब बच्चा ठंडा गया तो उसको खाल से अलग करके गोश्त को, अब गोश्त को तैयार किया जाए। अब उस गोश्त पे फातिहा पढ़ना कैसा है ना, फातिहा पढ़ना कैसा है, फातिहा किस तरीके से पढ़ी जाएगी, क्या फातिहा होगी कि नहीं होगी, बोलो। कुर्बानी के गोश्त पे बहुत लोगों को देखा गया कि वो फातिहा नहीं करते हैं, और लोग क्या अक्सर फातिहा नहीं करते हैं। और फातिहा अगर की जाए तो क्या कुर्बानी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, और कुर्बानी के गोश्त पे फातिहा करना कैसा है। तो आपको बता दें, कुर्बानी के गोश्त के ऊपर फातिहा पढ़ना ये मुस्तहब है, सवाब है। पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुर्बानी तो हो ही गई, कुर्बानी तो हो ही गई। अगर आप फातिहा पढ़ना चाहते हैं, कोई भी किसी के वहाँ कुर्बानी हो, तो कुर्बानी के जानवर पर भी फातिहा हो सकती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि कुर्बानी के गोश्त के ऊपर जब तैयार हो जाए तो फातिहा ज़रूर दिलानी चाहिए, फातिहा दें। समझ गए? फातिहा पढ़े। बहरहाल औरत अपने हाथों से बच्चा, कस के बोलो, कस के बोलो, ज़बह कर सकती कि नहीं कर सकती है? कस के बोलो। कब? जब उसको ज़बह करना आता हो। यौमुन नहर यानी कुर्बानी के कितने दिन हैं? कस के बोलो। कुर्बानी के कितने दिन होते हैं? जिन दिनों में कुर्बानी की जाती है, जायज़ है, हाँ?
कितने दिन है? कस के बोलो। 7 दिन। किसने बताया? हाँ, 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। कौन कौन से? 10, 11 और 12। 13 कहाँ से आएंगे? रग्गू पप्पा लेके आएगी क्या? कितने कुर्बानी के दिन है? 3 दिन। 10, 11, 12। इसको क्या बोलते हैं? यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन। अब कुर्बानी के दिन कितने हैं? 3। तो दिन में मतलब कितनी रातें शुमार हैं? 3 दिन और 2 रातें। कितने? 3 दिन और 2 रातें। तो रात में कुर्बानी करना कैसा है ना? दिन में कुर्बानी होती है ईद की नमाज पढ़ने के बाद में। शहरों में जहाँ ईद वाजिब है ईद की नमाज, वहाँ ईद की नमाज पढ़ने के बाद में कुर्बानी होती है, और देहातों में भी ईद की नमाज पढ़ने के बाद में कुर्बानी होती है। बहरहाल तो रात में, दिन में ये सारी चीज़ें होती हैं। कुर्बानी जिसको करना है तो वो दिन में करवाता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक कुर्बानियाँ होती हैं, 3 बजे तक। रात में कुर्बानी करना कैसा है? रात में कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? अगर कोई करना चाहे बोलो, कस के बोलो। क्यों? हाँ, रात में कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। कस के बोलो। होगी कैसे? होगी इस तरीके से कि ज़बाह करने में कोई दिक्कत दुश्वारी ना हो, है ना? उजाले का इंतज़ाम अच्छी तरीके से हो, जानवर को पकड़ने वाले अच्छी तरीके से पकड़ें, ठीक है? नींद ना हो कि हम ज़बा कर रहे हैं, छुरी धर रहे हैं, गर्दन पे जा कहीं और रही है ना? नींद वगैरह ना हो, अच्छी तरीके से नस वगैरह कट जाए तो रात में भी कुर्बानी दुरुस्त है, ठीक है? जो कुर्बानी के दिन चल रहे हैं 10, 11, 12, तो दिन में चाहे कुर्बानी करें या रात में कुर्बानी करें, कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी वाजिब है हर उस मुसलमान के ऊपर जो गनी है, जो मालदार है, जिसके पास में 50-60 हज़ार रुपये का सामान है, या 50,000 रुपये, 60,000 रुपये हैं, और इतना सामान तकरीबन सबके पास में है, समझिए, सबके पास में है। तो कुर्बानी हर गनी, हर मालदार के ऊपर है। फ़कीर पर भी कुर्बानी वाजिब है, जो गरीब लोग हैं उन पर भी कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उनके वजूब में ये है कि उन पर उस वक्त वाजिब होगी जब वो मिन्नत मानेंगे। क्या मिन्नत मानेंगे? कि हमें इस बच्चे को कुर्बान करना है, समझिए, इस बच्चे को हमें कुर्बान करना, तब उनके ऊपर कुर्बानी है। और मिन्नत नहीं मानते, ऐसे ही बगैर मिन्नत के अगर कुर्बानी करा रहे हैं तो कुर्बानी हो जाएगी, पर उनको नफिल का सवाब मिलेगा। कितना? नफिल का सवाब मिलेगा। बाकी कुर्बानी किसके ऊपर है? मालदारों के ऊपर। जिसके पास में हाजत असलिया के अलावा 50-60 हज़ार का सामान है तो उस पर कुर्बानी है। हाजत असलिया में क्या है? रहने का मकान, पहनने के कपड़े, खाने के लिए सामान, ये क्या है? हाजत असलिया में है। किसमें? ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे कि कपड़े 2 तरीके के होते हैं इंसानों के पास में। मेहमानी का कपड़ा अलग है, घर का कपड़ा अलग है ना? घर में रहने का कपड़ा अलग है, सर्दियों का कपड़ा अलग है, गर्मियों का कपड़ा अलग है, सर्दियों का बिस्तर अलग है, गर्मियों का बिस्तर अलग है ना? अब किसी के पास में 15-20 जोड़ा कपड़े हैं, 15-20 जोड़ कपड़े हैं उसके पास में। मेहमानी के लिए 3 कपड़े, 2-3 जोड़ रखे हैं। बिस्तर सर्दी गर्मी का, एक सर्दी का एक गर्मी का हुआ, अब एक सर्दी का और एक गर्मी का और रखा है, यानी 2 बिस्तर और रखे हैं या 1 बिस्तर और रखा है, तो ये हाजत असलिया से ज़्यादा है। मकान रहने के लिए 1 काफ़ी है, 2 मकान बने हैं तो 1 रहने के लिए आपकी हाजत असलिया है, और जो दूसरा मकान है वो हाजत असलिया से ज़्यादा है। तो इस तरीके से कपड़े का भी हिसाब लगाएं, अपने बिस्तरों का हिसाब लगाएं, ठीक है? अपने मकानों का हिसाब लगाएं, अपने पास में जो जेवर पैसा है उसका हिसाब लगाएं। फिर देखें कि आदमी के पास में 50-60 हज़ार का सामान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो बताओ, ऐसा कौन घर है जिस घर में 2-2, 4-4 बिस्तर ना हो, है ना? बिस्तरों का हिसाब लगा ले, कपड़ों का हिसाब लगा ले, पैसे जेवर का हिसाब लगाए तो तकरीबन ऐसे ही कोई बचेंगे कुछ गरीब आदमी जिन पर कुर्बानी नहीं, वरना सब पर कुर्बानी है। और बड़े अफसोस की बात है कि बताओ, इस महल्ले में एक भी कुर्बानी नहीं, जबकि हर जुमा के ऊपर ऐसे भी लोगों से बताया जाता है कि भाई कुर्बानी करो, कुर्बानी वाजिब है। मतलब सोचते हैं कि यार हमारा ये माल ऐसे ही ज़ाया चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आदमी उससे ज़्यादा खर्च कर देता है बीमारियों में,
जब आदमी सदका नहीं निकालता है, आदमी अल्लाह की बारगाह में अपने माल को खर्च नहीं करता, कुर्बानी नहीं करता है, ज़कात नहीं निकालता है, तो और उश्र नहीं निकालता है, उसको बीमारी घेर लेती है आकर के। उश्र अगर निकाले कोई, तो अगर किसी को 20 कुंटल हो गया गेहूं हुए जाकर के और 5 निकाला जाए तो उसके पास में कितना होगा? 1 ही कुंटल बनता है। 1 कुंटल की कीमत कितनी होगी? 2500 रुपये। 1 कुंटल का गेहूं कितना बिकेगा? 2500 का। और कुर्बानी करने के लिए जानवर अगर कोई खरीदे, तो अगर बकरा ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 हज़ार का, 10-12 हज़ार। बकरी अगर कोई ले रहा है तो 5-6 हज़ार की, 5 मतलब 6 हज़ार ये रख लो, 2006 तो 8, 8.5 हज़ार वो हो गए। और कुल मिलाकर के आप 4 हज़ार रुपये ज़कात के रख लो साल में, तो 12 हज़ार रुपये हुआ। कितना? 12 हज़ार रुपये एक साल में। और सदक़े फित्र अगर निकाल दे तो 13 हज़ार रुपये। 13 हज़ार रुपये हम बहुत ज्यादा जोड़ दिए हैं। 13 हज़ार रुपये साल में, मतलब जो ये मीडियम में लोग हैं इनके लिए, तो 13 हज़ार रुपये ये साल में इनसे नहीं निकल रहा है। और जब बीमार पड़ते हैं तो 1-1, 1.5 लाख रुपया लगा देते हैं। बताओ, 1-1, 1.5 लाख रुपया लगा देते हैं। और सिर्फ कितना? 13-14 हज़ार रुपये एक साल में खर्च होगा, ये नहीं खर्च करते हैं। फिर कहते हैं यार हम पर मुसीबतें आ गई, हम पर तमाम परेशानियां हैं, हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं। कुछ करोगे नहीं तो बीमार तो पड़ोगे। हाँ, कहीं से खाओगे तो कहीं तो निकलेगा जा करके, है? नहीं दे रहे हो यहाँ गरीबों को, तो दवाई में डॉक्टरों को तो जा करके भाई किसी को तो देना पड़ेगा। यहाँ कम है तो वहाँ तो ज्यादा। लेकिन आदमी सोचता नहीं इस चीज के बारे में। सोचे तो इंशाअल्लाह वो तमाम जितने कार्य खैर हैं सब करेगा। बहरहाल जिनके ऊपर कर्ज है, जो गरीब हैं, उनके लिए कुर्बानी नहीं, उनके लिए कुर्बानी नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा है कर्जदार है, उसके पास में माल है, तो उस माल को हिसाब लगाए कर्जा के हिसाब से। कर्जा देने के बाद में अगर उसके पास पैसा इतना बच रहा है तो उसके ऊपर कुर्बानी है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये जरूरी नहीं कि 1 साल गुजर जाए, अगर कुर्बानी के दिन चल रहे हैं उन दिनों में भी आपके पास में पैसा आ गया, आपके हाथ में पैसा है, आप मालदार हो गए, तो कुर्बानी वाजिब है। ठीक है। बहरहाल औरतें कुर्बानी क्या है? कर सकती हैं, ज़बह कर सकती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।